हम आज जो है ना दो पीसेस को कनेक्ट करेंगे और उन दोनों को आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे एंड देन जो है ना हम ट्रबल शूट भी करेंगे। तो मैं दो पीसेस जो हैं वो ड्रा कर देता हूँ ऊपर। ठीक, एक का नाम पीसी ज़ीरो और दूसरे का पीसी वन। और हमने सबसे पहले वायर से पहले जो है ना आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप वायर कनेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उस पोर्ट में जाता है जहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन हुई हो। ठीक, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ एंड देन स्टैटिक पे। ठीक, अबे डी तेरी एच सी स्क्रीन से कुछ नहीं शो हो रहा। है। तेरी स्क्रीन से कुछ शो ही नहीं हो रहा, वही दो पीसेस शो हो रहे हैं बस। यार ये अब हुआ है। अब हुआ है। हो जाएगा आगे भी। मैं चलो घंटे थोड़ा बाद सा होता है। ऐसा ऐसा करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पर आया हूँ, पीसी ज़ीरो पर मैंने क्लिक किया। दैन फिर मैंने डेस्कटॉप पर आया हूँ। डेस्कटॉप में जाकर मैंने स्टैटिक को सिलेक्ट किया, ठीक है। और डी एच सी पी को इसलिए नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक, सो आई पी वी फोर एड्रेस। आई पी वी फोर के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये पब्लिक आई पी होती है। ठीक, तो किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं इससे एक आई पी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 192.168.1 एंड डॉट वन। अच्छा, एक बार मेरी याद रखिएगा, ये जो मैंने वन लिखा है ना, 192.168.1, ये जो लास्ट में जो वन है ना, ये आपके नेटवर्क को शो करता है, आपका नेटवर्क नंबर कौन सा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर टू लिख दूँ तो ये नेटवर्क टू बन जाएगा, अगर थ्री लिख दूँ ये नेटवर्क थ्री बन जाएगा। मैं फ़िलहाल एक ही नेटवर्क है हमारा। नेटवर्क कहते किसे हैं, दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर देना नेटवर्क बन जाएगा। ठीक, वन डॉट एंड वन, क्योंकि पी सी ज़ीरो को मैं दे रहा हूँ, यहाँ मैं ज़ीरो नहीं लिख सकता। ठीक, जब मैं सब नेट मास्क पे क्लिक करूँगा इनवैलिड आई पी फॉर दिस सब नेट मास्क इन ट्रेड, तो हम जो है ना वो वन वन से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक, देन सब नेट मास्क पे क्लिक किया। सब नेट मास्क क्या होता है, ये एक रेंज होती है, यानी 192 से लेकर 255 के बीच में हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह 168 से 255 के दरमियान, 1 से लेकर 255 के दरमियान तक हम जो है ना वो नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जब हम बड़े बड़े नेटवर्क क्रिएट करेंगे ना, तब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये रेंज क्यों ज़रूरी है इतनी। ठीक, यहाँ वो हो गया कॉन्फ़िगर, मैंने इसे बंद कर दिया। ठीक, देन फिर मैंने पी सी वन पर क्लिक किया, डेस्कटॉप पर गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर गया और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करनी थी 192.168.1। ठीक, अगर पी सी वन को जो पी सी ज़ीरो को मैंने अगर वन दिया था तो इसे भी वन दूंगा, क्योंकि दोनों डिवाइस एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसे टू दे दूँ ना तो पी सी ज़ीरो जो है वो पी सी वन को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए जो है ना हम नेटवर्क एक ही रखते हैं। हाँ, हम अगर डिवाइसेस को जो है ना वो तब्दील कर देते हैं, अगर मैं यहाँ थ्री कर दूँ या टू ही कर देता हूँ फ़िलहाल। ठीक, सब नेट मास्क पर क्लिक किया, सब नेट मास्क आ गया, इससे क्रॉस पर क्लिक किया, ये सेव हो गई। ठीक, अब जो है ना हमने जो है ना एक वायर, ये जो है ना ऑटोमेटिकली, एक मिनट ये नज़र ही नहीं आ रहा, ये यहाँ पर मैंने कर्सर लाया, ऑटोमेटिकली ये नीचे आ गया है, ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप। इससे जो है ना इसका फ़ायदा एक ये है कि ऑटोमेटिकली जो है ना वायर जो है ना वो सिलेक्ट हो जाती हैं। ठीक, इससे मैं क्लिक करता हूँ,
इस पे PC 0 पर जाके से वायर कनेक्ट करता हूँ एंड PC 1 पर जाके इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो ग्रीन के जो एरर आ रही है ना, ग्रीन, यानी इससे ये पता चलता है इन दोनों के दरमियान जो पोर्ट्स थे, फास्ट इथरनेट ज़ीरो, ये एक पोर्ट नेम है, ठीक है ना, ये ओपन है इस वक्त, ठीक। अब एक और भी तरीका है इसे चेक करने का कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं। देखें, PC 0 पर मैंने कर्सर आके छोड़ दिया, ठीक। पोर्ट फास्ट इंटरनेट ज़ीरो, ये पोर्ट नेम है। लिंक अप है, अप यानी लिंक हो गया डिवाइस। IP एड्रेस जो हमने इसे दी थी 192.168.1.1 और ये /24, ये सब नेट मास्क होता है, यानी ये रेंज होती है, ठीक। और इसी तरह PC 1 पर जब मैं कर्सर रखूँगा, पोर्ट इसका भी फास्ट इंटरनेट ज़ीरो, लिंक अप है, ठीक। IP एड्रेस इससे भी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब इसे हम जो ये हमने जो किया है ना, ये हमने IP कॉन्फ़िगरेशन की है अभी तक, ठीक। अब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं। ट्रबल शूटिंग चाहे आप PC 0 से कर लो या PC 1 से कर लो। मैं PC 0 से ही कर लेता हूँ। क्लिक किया इस पर, डेस्कटॉप पर आया, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ठीक। ये अब ये यहाँ आपने पिंग, ये कमांड है जो कि नेटवर्क के दरमियान जो कनेक्शन हो रही है वो बताता है, ठीक। ये मैंने जो है ना पिंग, मैं दोबारा लिख देता हूँ, PING, ये कमांड है जो कि दो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बताता है कि वो कनेक्शन स्टेबल है कि नहीं, ठीक। पिंग लिख दिया मैंने। अब PC 0 से मैंने करना था PC 1 को टेस्ट। PC 1 का IP एड्रेस क्या था, अगर कोई बता दे तो। 192.168.1 192.168.1. ठीक। और अब मैं यहाँ इंटर करूँगा, ठीक। अब देखो, पिंगिंग 192.168.1.2, ये किसका IP था, PC 1 का, विथ 30 शूटिंग है। ये बताता है कि PC 0 और PC 1 के दरमियान कनेक्शन स्टेबल है कि नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक। ये जो रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.2 बिट्स बाइट्स, कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ है, 32। टाइम कितना लगा, 1 मिली सेकेंड का, क्योंकि दो कंप्यूटर जो थे ना वो बहुत करीब थे, 1 मिली सेकेंड, ठीक। और TTL 128, ठीक हो गया। अब मैं इससे कनेक्शन लूज़ कर देता हूँ, मतलब कनेक्शन तोड़ देता हूँ उसका, या इसका कनेक्शन तोड़ता हूँ, डिलीट करता हूँ इस वायर को। यहाँ पे क्लिक किया, वायर पे ला के क्लिक कर दिया, कनेक्शन टूट गया, मैंने कनेक्शन तोड़ दिया। अब PC 0 से जो है ना मैं PC 1 को जो है ना ट्रबल शूट करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग 192.168.1.2, अब क्या रिज़ल्ट आएगा, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, यानी इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो अभी स्टेबल नहीं हुआ, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। और आगे इसमें एक मिनट बताता हूँ। ये पैकेट्स सेंड हुए 4, रिसीव 0 हुआ, लॉस कितना हुआ, 4, यानी 100% जो है ना कनेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके अब लोगों को समझ आ गई है ट्रबल शूटिंग किस तरह होती थी।